यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग लेंस। ठीक है, हम लोग लेंस के बारे में स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। कितने टाइप्स का लेंस होता है? दो टाइप्स का, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट मींस इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास। ठीक है, and it has two curved surface. It has two curved surface in which light pass and we can say that light refract through the lens. ठीक है, तो हम लोग दो तरह के लेंस पढ़ते हैं। पहला है कन्वेक्स लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस। ठीक है, तो कौन सा लेंस को कन्वेक्स लेंस कहेंगे, कौन सा लेंस को कनकेव लेंस कहेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस। A lens which is thicker at the middle than at the edges is called convex lens। ठीक है, वैसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट क्या होता है? थिक होता है, और एज क्या होता है उसका? थिक नहीं होता, थिन होता है। उसको क्या बोल देंगे? कन्वेक्स लेंस। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसका जो मिडिल पार्ट है, इसको हम जब टच करेंगे तो इसका मिडिल पार्ट, उसका थिकनेस क्या होगा? ज्यादा होगा, और एज पर जो थिकनेस होगा क्या होगा? उसका कम होगा। ठीक है, यानी कि इसका एज पर जो थिकनेस होगा वो कम होगा, और मिडिल पार्ट पर थिकनेस क्या होगा? ज्यादा होगा। मिडिल पार्ट पर थिकनेस ज्यादा है और एज पर थिकनेस क्या है? कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस पहचाने किसको? हम देखना है कि उसका मिडिल पार्ट का थिकनेस ज्यादा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, एग्जांपल में पहला है, अगर दोनों पार्ट कर्व रहेगा और बल्जिंग आउट रहेगा तो इसको बोलेंगे बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन अगर एक पार्ट प्लेन रहेगा और दूसरा पार्ट कर्व रहेगा, ठीक है, अब बताइए ये लेंस है कि नहीं? कन्वेक्स लेंस है कि नहीं? तो इसका देखना है क्या, इसका मिडिल पार्ट क्या है? थिकनेस ज्यादा है, इसका मिडिल पार्ट का थिकनेस ज्यादा है, और एज का थिकनेस क्या है? कम है। लेकिन एक पार्ट इसका प्लेन है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकंड को बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक, बट अगर इसका अगर एक पार्ट ठीक है, अगर एक पार्ट उठा हुआ है और एक पार्ट क्या है? धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर थिकनेस सेंटर में ज्यादा है तो इसको बोलेंगे, थर्ड को बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, थर्ड वाला को बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस। आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम मेरा क्वेश्चन है, क्या इसको हम कन्वेक्सो कनकेव लेंस कह सकते हैं? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है जी थर्ड नंबर को, क्या हम कन्वेक्सो कनकेव लेंस कह सकते हैं कि नहीं? इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर इसका आंसर बताइएगा कि क्या इसको हम कन्वेक्सो कनकेव लेंस कह सकते हैं कि नहीं, यस या नो। पहले इसको नोट कर लीजिए। यस, वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा नो।
ठीक है, इसको हम कन्वेक्सो कनकेव लेंस नहीं कर सकते हैं। देखिए कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं, कनकेव लेंस किसको कहते हैं? कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? जिसका थिकनेस क्या होता है, ज्यादा होता है मिडिल में। अगर इसको हम कनकेव कर देंगे, अगर इसको हम कनकेव कर देंगे तो, लेकिन इसका कनकेव तो कर देंगे लेकिन थिकनेस इसका मिडिल में ना ज्यादा है, इसका एज में थिकनेस क्या है, कम है। इसका एज में थिकनेस कम है और मिडिल में थिकनेस क्या है, ज्यादा है। तो इसको कनकेव कह ही नहीं सकते, इसको हमेशा क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस कहेंगे। कनकेव, इसको कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस किसको कहेंगे? जिसका मिडिल पार्ट में थिकनेस कम होगा और एज पर थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी हम कनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा कि इसको कनकेवो कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कनकेवो कन्वेक्सो कनकेव लेंस उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टडी करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। सेकंड है कनकेव लेंस। ठीक है, a lens which is thicker at the edges than at the middle is called concave lens। ठीक है, concave lens को कहेंगे जिसका थिकनेस क्या होगा, एज पर ज्यादा होगा और मिडिल पार्ट में थिकनेस क्या होगा, कम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस। अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, देखिए इसका एग्जांपल। अगर दोनों सरफेस बेंट इन है, धंसा हुआ है, अगर दोनों सरफेस धंसा हुआ है तो इसको बोलेंगे बाय कनकेव लेंस। ठीक है, बट अगर एक पार्ट प्लेन है और एक पार्ट धंसा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव लेंस। अब कनकेव क्यों बोल रहे हैं, कनकेव बोलने का रीजन क्या है? कनकेव बोलने का रीजन ये है कि इसका मिडिल में थिकनेस कम है और एज में थिकनेस क्या है, ज्यादा है। कनकेव कब बोलेंगे, जब देखेंगे थिकनेस कहाँ ज्यादा है। थिकनेस अगर यहाँ ज्यादा है तो कन्वेक्स, थिकनेस अगर यहाँ ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कनकेव। तो इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, बट अगर एक पार्ट धंसा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पार्ट उठा हुआ है, ठीक है, एक पार्ट धंसा हुआ है और एक पार्ट क्या उठा हुआ है, तो थिकनेस कहाँ ज्यादा है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, थिकनेस कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है या यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव क्यों बोल रहे हैं, कनकेव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका सेंटर में मिडिल पार्ट में थिकनेस कम है और एज पर क्या थिकनेस ज्यादा है। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन है, क्या इसको हम कनकेवो कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं? ठीक है, क्या इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोल सकते हैं और क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसका आंसर अगर आप बता सकते हैं तो आप लोग चैट में लिखिएगा मी, ME। अगर इसका आप आंसर बता सकते हैं कि इसको क्यों बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो चैट में लिखिए मी। उससे हम अपना आपका आंसर हम सुनेंगे क्यों इसको बोल नहीं सकते। इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आया है नीतीश कुमार भारती। नीतीश कुमार भारती, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? नो सर। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस मिडिल में कम है।
तो क्या होगा इससे? तो ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस हुआ, इसका एज एज में मतलब थिकनेस ज्यादा है, तो क्या? इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, इसको कनकेवो कन्वेक्स नहीं बोलेंगे। नो सर। कनकेवो कन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? कनकेव कन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं जिसका मिडिल में थिकनेस ज्यादा हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। नेक्स्ट है अल्पना कुमारी। अल्पना कुमारी, म्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। नेक्स्ट है शिवम कुमार। बोलिए शिवम कुमार। बोलो। बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है विशाल। बोलो विशाल। सर इसका आंसर नो होगा क्यों? सर, क्योंकि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस उसको कहते हैं जिसका मिडिल पॉइंट एज के कंपैरिजन में मतलब थिकनेस उसका कम होता है। ठीक है, और कनकेवो कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? कॉनकेव कन्वेक्स लेंस उसको कहते हैं जिसका मिडिल पॉइंट मिडिल 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 ज्यादा होता है एज के कंपैरिजन में थिकनेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। बोलिए। बल्लड़ कर सार बल्लड़। ठीक है, देखिए, अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, a convex lens is also called converging lens। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब जो लाइट रे को एक पॉइंट पर मीट कराता है। ठीक है, लाइट रे क्या करता है, एक पॉइंट पर मीट, यानी कि एक पॉइंट पर लाइट रे आ रहा है और सारा लाइट रे क्या होगा, एक पॉइंट पर मीट करेगा। ठीक है, बिकॉज
it meets all light rays at a point when light passes through it। ठीक है, जब इसे लाइट पास करता है तो सारे लाइट को क्या करता है, ये मीट करता है एक पॉइंट पर। ठीक है, यानी ये कन्वेक्स लेंस है, अगर इसे लाइट पास करेगी तो क्या होगी, एक पॉइंट पर मीट करेगी। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या करेगी, मीट करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, एक कनकेव लेंस a concave lens is also called diverging lens। ठीक है, concave lens को क्या बोलते हैं, diverging lens, because it diverges all light rays, it diverges all light rays when light passes through it। ठीक है, अगर हम कन्वेक्स लेंस से कनकेव लेंस से लाइट को पास करेंगे, अगर हम कनकेव लेंस से लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, लाइट डाइवर्ज होगा, यानी कि लाइट तो सीधा जा रहा था, अब ये लाइट क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन पढ़े थे, मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और लेंस में होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करेगी। देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि वापस चले आना। इसमें क्या होता है, लाइट वापस नहीं आता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे भी अब लोग लेंस पढ़े हैं, ठीक है, लेंस पढ़े ना, तो क्या हो रही है, जब लाइट पास कर रही है, जब लाइट पास कर रही है तो या तो अंदर जा रही है, या आप देख रहे हैं लाइट है या तो अंदर जा रही है, या तो क्या हो रही है, बाहर, यानी कि वो अंदर की तरफ आ रही है, या तो अंदर की तरफ आ रही है, या तो क्या हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, वो सीधे नहीं आ रही है। जो लाइट जो है, जब हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल से यानी लेंस से पास कर रहे हैं तो वो सीधा जा रही है, वो सीधा नहीं जा रही है, वो क्या हो रही है, या तो ऊपर बाहर की तरफ जा रही है, या तो अंदर की तरफ जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, सपोज यहाँ एयर था, सपोज क्या था यहाँ पर एयर, अब यहाँ पर आ गया ग्लास। ठीक है, अब क्या आ गया, ग्लास, पहले क्या था, एयर था, अब यहाँ पर आ गया था मिरर, क्या आ गया था, मिरर। ठीक है, तो लाइट जैसे ही मिरर पर टकराते थे तो वापस चली जाती थी। ठीक है, बट ग्लास है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो क्या होगा, जब लाइट यहाँ पर आएगी, जब लाइट यहाँ पर आएगी फिर वो जाना चाहेगा सीधा, जाना चाहेगा सीधा, बट होगा क्या, ये अपने पॉइंट से, ये अपने पाथ से, ये अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी। ठीक है, इस केस में इधर होगा
और सम केस में क्या होता है, या तो वो इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट केस में इधर जाएगी और सेकंड केस में इधर जाएगी, दोनों हो सकता है, ठीक है, अपने एक्चुअल पाथ से अंदर भी आ सकती है, अपने एक्चुअल पाथ से बाहर भी जा सकती है, ठीक है, उसको हम लोग केस 1 केस 2 में पढ़ेंगे। आपको समझना क्या है, ऐसा कब होता है, जब एयर से ग्लास में आता है, ठीक है। अब ये एयर और ग्लास में फिक्स नहीं है, ये एयर से वाटर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है, लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। The phenomenon of bending of light ray at the surface separating two media, ठीक है, मीडियम को यहाँ पर प्लूरल कर दिए, ठीक है, मीडियम को प्लूरल कर दिए तो क्या हो गया, मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये डिफिनेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, रिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन का यूज क्लास 7 में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन क्लास 8 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रिफ्रैक्शन के हमारा क्लास 8 कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग क्लास 8 पढ़ते हैं मेन आई के बारे में, ठीक है। तो ये डिफिनेशन ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, 7 में हो चाहे 8 में हो चाहे 10 में हो, ये आपको याद रखना है। इसका फिगर क्या बनेगा, सपोज लाइट जो था ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है, लाइट मीडियम 1 से कहा जा रही है मीडियम 2 में, तो क्या होगी लाइट रे, ये एक्चुअल पाथ है, ठीक है। अब इस लाइन जो है, ये लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलते हैं, नॉर्मल, परपेंडिकुलर लाइन में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। और जो लाइट रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अगर ये मीडियम दोनों एक ही होता, दोनों मीडियम एयर होता है, दोनों मीडियम ग्लास